Hello friends, welcome back to my channel Academy of Scientia. Today we are going to learn about antibiotics. So, बच्चा antibiotics होता क्या है? What do you mean by antibiotics? And which precaution should be taken about their consumptions? तो बच्चा देखो, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक होता क्या है। तो एंटीबायोटिक्स जो है, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो अगर आप सबको समझ लीजिए कि फ़ीवर आया हो या कोल्ड हो गया हो या फिर आपका एनिमल बीमार हो, तो जब आप उसके पास जाते हैं तो फ़ीवर के लिए वो क्या करेगा, आपको पैरासीटामोल देगा, कोल्ड के लिए भी कुछ दवाई देगा। लेकिन जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता है बच्चा, वो होता है कम किससे, एंटीबायोटिक्स से। तो जब भी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब्ड करता है मेडिसिन तो एंटीबायोटिक देता है, जो 7 डेज़ 15 डेज़ या 13 डेज़ की होती है मोस्टली। तो बच्चा है कि नहीं, अभी इसके अंदर प्रिकॉशंस आपको क्या लेना है। तो सबसे पहले प्रिकॉशंस ये है कि आपको एंटीबायोटिक अपने मन से नहीं लेना है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करता है तभी लेना है। और उसके बाद इसको जब इसके जो डेज़ होते हैं, जैसे कि 7 डेज़ के बाद यूज़ नहीं करना होता है, इसे फेंक देना होता है, इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। सो मेनी डिसीज़ ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, यानी कि ह्यूमन बींग को और एनिमल्स को जो भी डिसीजेस होते हैं हैव बीन कंट्रोल ड्यू टू एंटीबायोटिक्स। हम उसे कंट्रोल करते हैं कि इसका यूज़ करके बच्चा, एंटीबायोटिक्स का यूज़ करके ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगिया, यानी कि जो भी बैक्टीरियल डिसीजेस है, जो भी डिसीजेस फंजी से होते हैं, इनका कंट्रोल हम एंटीबायोटिक्स के थ्रू यूज़ करके कर सकते हैं। नाउ एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम, बेसिट्रेजिन, एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन्स, वैंकोमाइसिन are used against various strains of gram positive, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, यानी कि जो भी आपके बैक्टीरिया होते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनका जो इन्फेक्शन आपको होता है वो सारा के सारा इन्फेक्शन हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उस डिसीज़ का ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग दी एंटीबायोटिक्स। तो ये सारे आपके एरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन, ये सारे के सारे क्या हैं आपके, किसके नाम है बच्चों, एंटीबायोटिक्स के नाम हैं, जो आप है कि नहीं रेगुलरली एट द टाइम ऑफ डिसीजेज इन्फेक्शंस के टाइम ले सकते हैं। लेकिन नाम याद होगा, इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल से जाकर खरीद लो, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड करता है तभी आपको लेना है। तो रिफामाइसिन इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। तो ये सारे तो हमारे पास क्या है बच्चों, एंटीबायोटिक्स है। लेकिन जब ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होती है, तो उसके लिए स्पेशली आपके पास रिफामाइसिन, कौन सी एंटीबायोटिक है बेटा, रिफामाइसिन। ये एंटीबायोटिक ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में यूज्ड होती है। नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स माइक्रोबियल फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इधर देखिए बच्चों, माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स होते क्या है। तो ऐसे फ्यूल्स जो माइक्रोब्स का यूज़ करके प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं, ऐसे फ्यूल्स जो क्या है, माइक्रोब्स का यूज़ करके प्रोड्यूस्ड किए जाते हैं। और इनको प्रोड्यूस्ड करने के लिए हमारे पास क्या है, स्पेशली सैक्रोमाइसिस ईस्ट, यानी कि सैक्रोमाइसिस ईस्ट का यूज़ करके भी हम क्या कर सकते हैं, फ्यूल्स बना सकते हैं। तो किस तरह से बना सकते हैं ये आप देखिए। सबसे पहले तो हम ले लेते हैं गैसेस फ्यूल के बारे में। हमारे पास फ्यूल्स जो है तो वो 3 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के हैं बच्चों, 3 टाइप्स के फ्यूल्स हैं। थ्री टाइप्स के फ्यूल्स हैं हमारे पास। गैसेस फ्यूल है, उसके बाद हमारे पास है लिक्विड फ्यूल्स है, और उसके बाद है सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड दी सॉलिड फ्यूल्स। तो पहले गैसेस फ्यूल्स के बारे में देखते हैं। गैसेस फ्यूल लाइक अ मीथेन, मीथेन कैन बी ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि इंडस्ट्रीज़ का जो भी कचरा होता है, वेस्ट होता है, अर्बन एग्रीकल्चर यानी कि जो लोग खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो कचरा बच जाता है वो हमारा अर्बन एग्रीकल्चर का वेस्ट होता है, ठीक है। अर्बन शहरों का कचरा जो रहता है, या फिर फार्मिंग का भी कचरा, या फिर इंडस्ट्रियल का जो भी वेस्ट होता है, अर्बन यानी शहरी कचरा जो भी होता है, उसके बारे में उन सबको जमा करके उनका माइक्रोबियल एनारोबिक डिकम्पोजिशन किया जाता है, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन उनका डिकम्पोजिशन किया जाता है, उन्हें सड़ाया गलाया जाता है और मीथेन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, मीथेन गैस
बनाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट वाली जो हमारे पास गैस है वो इथेनॉल है। इथेनॉल अल्कोहल का ही एक फॉर्म है। इथेनॉल लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन होती है और स्मोकलेस होती है, यानी कि जब इसे जलाया जाता है फ्यूल को तो इसमें से धुआं नहीं निकलता है। फ्यूल ऑब्टेन ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस बाय द ईस्ट सैक्रोमाइसेस। तो इथेनॉल और अल्कोहल बनता किससे है? तो ये बनता है मोलासेस से। मोलासेस का फर्मेंटेशन किया जाता है, यानी कि इसका केमिकली ब्रेक डाउन किया जाता है, ठीक है। और इसको केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए यानी कि फर्मेंटेशन करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? सैक्रोमाइसेस ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड वन हमारे पास जो गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस को फ्यूचर का फ्यूल कहा जाता है, फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फ्यूल ऑफ अ फ्यूचर, यानी कि अभी तो हम हाइड्रोजन गैस का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारी आने वाली जनरेशन्स हाइड्रोजन गैस का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। अब हाइड्रोजन गैस बनती कैसा है बच्चों? तो हाइड्रोजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग बायोफोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर H2O, क्या H2O का फोटोलाइसिस किया जाता है। फोटो मीन्स द लाइट, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक डाउन। तो इसका जैविक फोटोलाइसिस किया जाता है वाटर का, विच बैक्टीरिया परफॉर्म द फोटो रिडक्शन। और बैक्टीरिया यहाँ पे क्या परफॉर्म करते हैं बच्चा? फोटो रिडक्शन परफॉर्म करते हैं और फिर रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो सिमिलर टू फ्यूल्स, Similar to fuels, various industrial chemical are also produced through microbial process। यानी कि जिस तरह से फ्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है, मीथेन बनाई जा रही है, इथेनॉल बनाया जा रहा है, उसी तरह से कुछ केमिकल्स भी, इंडस्ट्री के कुछ केमिकल्स भी जब बनाए जाते हैं तो माइक्रोबियल प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि अल्कोहल है, एसीटोन है, ऑर्गेनिक एसिड है, फैटी एसिड है, पॉलीसेक्राइड है, दैट आर यूजफुल एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल इंडस्ट्री। यानी कि एसीटोन को, इथेनॉल को, ऑर्गेनिक एसिड को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। सम ऑफ दिस आर यूजफुल टू रॉ मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक एंड फूड प्रोडक्ट्स, यानी कि कुछ फूड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, पैकेजिंग प्लास्टिक्स बनाने के लिए इन केमिकल्स का इस्तेमाल एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है, एज ए रॉ मटेरियल किया जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हम फिगर समझने की कोशिश करते हैं बायोफ्यूल की। जैसे कि हमें पता चल गया है कि फ्यूल 3 किस्म के होते हैं, गैसेस, लिक्विड एंड दी सॉलिड। हमारे पास कितने किस्म के हैं कि नहीं फ्यूल से बच्चा? 3 हैं, गैसेस, लिक्विड, गैस, लिक्विड एंड दी गैस, लिक्विड एंड दी सॉलिड। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कन्वर्जेशन ऑफ सेलुलोज टू ग्लूकोज, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल प्रोडक्शन थ्रू फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन के थ्रू हमने अभी पढ़े कि लिक्विड बनाया गया, फ्यूल बनाया गया। सेलुलोज यानी कि जो शुगर की फैक्ट्री होती है वहाँ पे सेलुलोज से ग्लूकोज बनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो रही है, जंगल काटे जा रहे हैं। तो अब ये शुगर, हार्वेस्टिंग एंड दिस फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स, सेलुलोज, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं? क्या रिलीज़ कर रहे हैं एनवायरनमेंट में? CO2। देखिए, ये बायोफ्यूल यूज़ करे, CO2 रिलीज हुआ, यहाँ से भी CO2 रिलीज हुआ, यहाँ से भी CO2 रिलीज हुआ, और ये सारा की सारा CO2 रिलीज होकर कहाँ पे ऐड हो गया? फिर से एनवायरनमेंट में, जो किसके साथ कंबाइन हो गया? हमारे पास सोलार एनर्जी के साथ कंबाइंड हो गया। तो हियर बायोफ्यूल इज़ इम्पॉर्टेंट अमंग द रिन्यूएबल सोर्सेज। बायोफ्यूल क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिन्यूएबल सोर्सेज है ऑफ अ गुड एनर्जी, यानी कि एनर्जी भी अच्छे से देता है हमें और ये रिन्यूएबल सोर्सेज भी है। दिस फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड। तो जब बायोफ्यूल सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे कि हम कोल यूज़ कर सकते हैं, डंग यूज़ करते हैं, क्रॉप रेसिड्यू यानी कि एग्रीकल्चर का कचरा यूज़ करते हैं, और लिक्विड जो सोर्स है हमारे पास, जैसे कि वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं हम, अल्कोहल यूज़ करते हैं, और गैसेस फॉर्म में गोबर गैस यूज़ करते हैं हम, कोल गैस यूज़ करते हैं। यानी कि तीनों फॉर्म में बायोफ्यूल प्रेजेंट है, गैस में भी है, लिक्विड में भी है और सॉलिड में भी है। सो दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल। तो ये सारे जो फ्यूल्स है ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं बच्चों, और हम इसे रिन्यूव्ड भी कर सकते हैं, आसानी से बना भी पाते हैं। और ये है कि नहीं, हमारे एनवायरनमेंट में CO2 रिलीज करता है जो कि सोलर एनर्जी के साथ कंबाइंड हो जाता है। सो दिस फ्यूल्स आर इजीली अवेलेबल एंड इन प्लेंटी ऑफ क्वांटिटी, यानी कि जब फ्यूल्स की कमी होगी हमारे पास इन्वायरमेंट में
सो दीज आर रिलायबल फ्यूल्स ऑफ फ्यूचर। तो हमारे फ्यूचर के लिए ये सारे फ्यूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, रिलायबल होंगे यूज़ करने के लिए। ओके बच्चा, तो आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है। कल हम लोग पढ़ेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल के बारे में। जब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।